सोहेल से कुछ बातचीत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज का विषय रहेगा ईरान, इजराइल व अमेरिका युद्ध पर विस्तृत बातचीत। इसका पार्ट 1 आपसे मैं पहले ही शेयर कर चुका हूं और प्रस्तुत है इसी विषय पर पार्ट 2, जिसको आवाज दी है मेरी AI एंकर सुदर्शना घोष ने। मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और संघर्ष जैसे हालात का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव समझने के लिए हमें आधुनिक वैश्विक आर्थिक तंत्र की संरचना को गहराई से देखना होगा। आज की दुनिया परस्पर निर्भर, इंटरडिपेंडेंट है। ऊर्जा, व्यापार, वित्त, आपूर्ति श्रृंखलाएं और निवेश सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी भी बड़े भू राजनीतिक संकट का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। मध्य पूर्व विश्व के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यदि युद्ध की स्थिति लंबी चलती है या तेल आपूर्ति मार्ग जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होते हैं, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आता है। तेल लगभग हर उद्योग की रीढ़ है। परिवहन, बिजली उत्पादन, निर्माण, कृषि। इसलिए जैसे ही तेल महंगा होता है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है। ये लागत अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचती है और परिणाम स्वरूप महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का बाधित होना। युद्ध के दौरान शिपिंग रूट असुरक्षित हो जाते हैं, बीमा लागत बढ़ जाती है और कई कंपनियां जोखिम से बचने के लिए अपने संचालन को धीमा कर देती हैं। इससे वस्तुओं की उपलब्धता कम हो जाती है। जब आपूर्ति घटती है और मांग स्थिर या बढ़ती रहती है, तो कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं। कोविड-19 के बाद पहले से ही कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाएं ऐसे किसी भी संकट के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। तीसरा पहलू वित्तीय बाजारों का है। युद्ध और अस्थिरता के माहौल में निवेशक जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित परिसंपत्तियों, सेफ एसेट्स जैसे सोना या डॉलर में स्थानांतरित करते हैं। इससे शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है, पूंजी निवेश कम हो सकता है और आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ सकती है। जब कंपनियां निवेश कम करती हैं, तो रोजगार सृजन भी घटता है, जिससे मांग और घटती है और मंदी, रिसेशन के संकेत बनने लगते हैं। चौथा कारण है सरकारों की नीतिगत प्रतिक्रिया। युद्ध के समय कई देश अपने रक्षा बजट को बढ़ाते हैं और आर्थिक संसाधनों को सैन्य उद्देश्यों की ओर मोड़ते हैं। इससे विकास परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर खर्च कम हो सकता है। साथ ही महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं। उच्च ब्याज दरों का अर्थ है कि ऋण महंगा हो जाता है। इससे उद्योगों का विस्तार धीमा पड़ता है, उपभोग कम होता है और आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पांचवा और अक्सर अनदेखा पहलू है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ती है, तो उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों ही सतर्क हो जाते हैं। लोग खर्च कम करने लगते हैं और बचत बढ़ाने लगते हैं, जबकि कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स को टाल देती हैं। यह कॉन्फिडेंस इफेक्ट आर्थिक मंदी को और गहरा कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह युद्ध लंबा खिंच सकता है? इसका उत्तर पूरी तरह भू राजनीतिक परिस्थितियों, कूटनीतिक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर निर्भर करता है। यदि बड़े शक्तिशाली देश सीधे तौर पर इसमें शामिल होते हैं, तो संघर्ष के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मध्यस्थ सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो संघर्ष को सीमित किया जा सकता है। इतिहास बताता है कि ऐसे क्षेत्रीय संघर्ष कभी-कभी लंबे समय तक खींचते हैं, विशेषकर तब जब उनके पीछे वैचारिक, धार्मिक या रणनीतिक हित जुड़े हों। जहां तक इस स्थिति से बचने या इसके प्रभाव को कम करने की बात है, दुनिया के देशों को बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना होगा, ताकि तेल पर निर्भरता कम हो सके। दूसरा, आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन आवश्यक है। कंपनियां को एक ही क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों में उत्पादन फैलाना चाहिए। तीसरा, सरकारों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना होगा, ताकि महंगाई का बोझ आम नागरिक पर कम पड़े। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुपक्षीय संस्थाएं, व्यापार समझौते और कूटनीतिक संवाद ही ऐसे संकटों को सीमित करने में सहायक हो सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए देशों को संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म से बचना होगा और खुले व्यापार को प्रोत्साहित करना होगा। अंततः ये समझना आवश्यक है कि आधुनिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और शांति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, उसके प्रभाव हर घर, हर बाजार और हर अर्थव्यवस्था तक पहुंचते हैं। इसलिए दीर्घकालिक समाधान केवल सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और मानवीय दृष्टिकोणों के संतुलन में निहित है।
आज का सोयल से कुछ बातचीत पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। अगली बार किसी और रोचक विषय को लेकर मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूँ।